भगवान जगन्नाथ जी स्वयं किसी बुढ़ी माता की सेवा क्यों कर रहे हैं? इस रहस्य को जानने के लिए सुनिए ये भावुक कथा। उड़ीसा की पवित्र धरती पर एक वृद्ध माता निवास करती थीं। उस वृद्ध माता का संसार बहुत छोटा था, लेकिन उनका प्रेम असीम था। वृद्ध माता श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति को अपना सगा पुत्र मानती थीं। वृद्ध माता प्रतिदिन प्रेमपूर्वक भोग बनाकर प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति के सामने रखती और कहती, जब तक मेरा लाला भोग नहीं करेगा तब तक मैं भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। माता के इस निष्कपट भाव से जगन्नाथ महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न होते और उनका भोग स्वीकार करते। एक दिन वही वृद्ध माता गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। गांव वाले उनकी सेवा के लिए आए, लेकिन माता सबको लौटा देती। तुम जाओ, मेरी सेवा मेरा बेटा करेगा, वही आएगा। लोग आपस में कहने लगे, इस माता का तो कोई पुत्र है ही नहीं, ये किस बेटे की प्रतीक्षा कर रही हैं? उधर बैकुंठ में जगन्नाथ महाप्रभु का हृदय व्याकुल हो उठा। जिसने वर्षों तक मुझे पुत्र मानकर प्रेम दिया, आज वही अकेली है, उसकी सेवा मेरा कर्तव्य है। और तभी श्री जगन्नाथ महाप्रभु एक छोटे बालक का रूप धारण कर बुढ़ी माता के घर झोंपड़ी में प्रकट हुए। प्रतिदिन जगन्नाथ जी माता के लिए दवा लाते, घर साफ करते, भोजन बनाते और अपने हाथों से उन्हें खिलाते। एक दिन बलभद्र जी ने जगन्नाथ जी से पूछा, लाला, तुम रोज सुबह कहाँ चले जाते हो? जगन्नाथ जी मुस्कुराकर बात टाल देते हैं। तब सुभद्रा जी ने बलभद्र से कहा, भैया, पुरी में एक बूढ़ी मैया बीमार है, लाला उनकी सेवा करने जाते हैं। ये सुनकर बलभद्र जी की आंखें भर आईं। धन्य है वे जन जिनकी सेवा स्वयं भगवान करते हैं। अगली सुबह जब जगन्नाथ जी बुढ़ी माता के घर में पहुंचे तो देखा बलभद्र जी और सुभद्रा जी भी बालक बालिका का रूप लेकर वृद्ध माता की सेवा कर रहे हैं। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई भोजन पका रहा था और कोई माता का ध्यान रख रहा था। ये देखकर जगन्नाथ जी बहुत खुश हुए। लेकिन उधर बैकुंठ में माता लक्ष्मी जी ये सब नहीं जानती थीं। उन्होंने देखा कि तीनों भाई बहन प्रतिदिन कहीं जाते हैं और उन्हें साथ नहीं ले जाते। लक्ष्मी जी रूठ गईं। जैसे ही लक्ष्मी जी रूठी, पूरी गांव में अकाल फैल गया। अब महाप्रभु समझ गए कि समस्या का कारण क्या है। वे तुरंत बैकुंठ पहुंची और माता लक्ष्मी को मनाने लगे, लेकिन लक्ष्मी जी नहीं मानी। तभी प्रभु को याद आया, माता को रसगुल्ला अत्यंत प्रिय है। जगन्नाथ जी ने अपने सखा गोपाल के घर जाकर रसगुल्ले बनवाए और प्रेम से लक्ष्मी जी को रसगुल्ले से भरी थाली अर्पित की। माता लक्ष्मी का हृदय पिघल गया, अकाल समाप्त हो गया और संसार फिर से समृद्ध हो उठा। अब श्री जगन्नाथ जी पुनः बूढ़ी माता की सेवा में लौटे। कुछ समय बाद जब माता पूर्णतः स्वस्थ हुईं, प्रभु जगन्नाथ जी अपने असली रूप में प्रकट हुए। माता भावुक होकर बोली, प्रभु, जब मुझे अपने धाम ले ही जाना था तो इतनी सेवा क्यों की? जगन्नाथ जी बोले, मैया, जब मेरा कोई अपना पीड़ा में होता है तो मैं उसका दर्द बांटने स्वयं आता हूँ। माता ने पूछा, आपने कष्ट हर क्यों नहीं लिया? प्रभु मुस्कुराए, प्रारब्ध सभी को भोगना पड़ता है। यदि मैं कष्ट हर लेता तो तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ता। मैं चाहता था कि तुम सदा सदा के लिए मेरे साथ मेरे धाम में रहो। और इस प्रकार श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपनी प्रिय मैया को अपनी नित्य धाम बैकुंठ ले गए। धन्य है वो भक्त जिसे भगवान अपना मान लेते हैं।